जय श्री कृष्ण मित्रों। भीष्म को कैसे पता चली कर्ण के कुंती पुत्र होने की सच्चाई। सच जानकर भी उन्होंने कर्ण के साथ युद्ध में हिस्सा लेने से क्यों कर दिया था मना। आइए दोस्तों हम वीडियो में जानते हैं। महाभारत में कर्ण का चरित्र ऐसा है जिसने बहुत अन्याय और भेदभाव सहा, लेकिन ये भेदभाव उससे तब भी किया गया जब कुछ लोगों को ये पता चल गया कि कर्ण कुंती का पुत्र है। जैसा कि भीष्म पितामह जब ये जान गए कि कर्ण कौन है, तब भी उन्होंने कर्ण के साथ युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी जानते हैं कि उन्हें यह बात कैसे पता चली। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आपके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल में यदि नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों आइए आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब कर्ण पैदा हुआ था तो कुंती ने उसे गंगा नदी में प्रभावित कर दिया। कर्ण को धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने देखा और वह उसे घर ले आया। कोई संतान न होने के कारण अधिरथ और उसकी पत्नी राधा उसको पुत्र की भांति उसका लालन पालन करने लगे। बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। महाभारत में कर्ण कुंती का पुत्र है, यह बात श्री कृष्ण, कुंती और विदुर जानते थे, लेकिन उन्होंने यह बात सबसे छिपा कर रखी। भीष्म पितामह ने भी जान लिया था कि कर्ण पांडवों का ही भाई है, लेकिन उन्होंने यह बात कभी नहीं बताई क्योंकि वे कौरव पक्ष से छिपा कर रखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने कर्ण को यह सच्चाई तब बताई जब वे जानते थे कि कर्ण महाभारत युद्ध में भाग ले, जो कि कर्ण पहले नहीं चाहता था। कुंती ने कर्ण के सामने यह भेद तब खोला जब उसे अपने 5 पुत्रों को कर्ण से बचाना था और उनके प्राणों के लिए याचना करनी थी। भीष्म पितामह भी बहुत शुरू से यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी वह कर्ण के साथ बेहद कड़वा व्यवहार करते थे। लेकिन उन्हें यह बात पता है, इसका भेद भीष्म पितामह के मरने के समय खोला। अब दोस्तों हम जान लेते हैं भीष्म को कैसे पता चला कि कर्ण कुंती का पुत्र है। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक सब्सक्राइब आप हमको कर देंगे, आपका तो कुछ नहीं, परंतु हमारा बहुत वीडियो आगे बढ़ता है और हमको एक सपोर्ट मिलता है और एल्गोरिथम हमको आगे बढ़ाता है। तो एक प्रयास आप जरूर करें दोस्तों। एक प्रसंग के अनुसार जब महाभारत युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म घायल होकर मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, तब कर्ण पितामह के प्रति अपनी सारी कड़वाहट मिटाकर उनसे एकांत में मिलने जाता है। पितामह को इस अवस्था में देख कर्ण सभी बैर भुलाकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो भावुक होकर भीष्म पितामह से कहता है, पितामह, भीष्म महाबाहो, कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूं जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। मैं आपसे मिलने आया हूं। इस पर भीष्म पितामह ने आंखें खोलकर कर्ण को देखा और सहर्ष उसके हाथ को स्पर्श कर बोले, तुम राधेय नहीं हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है, ना तुम राधेय हो, तुम कुंती के पुत्र कौन्तेय हो। कर्ण तो यह बात श्री कृष्ण के द्वारा पहले ही जान चुका था, लेकिन पितामह भी यह बात जानते हैं। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ जब उसने यह बात भीष्म पितामह से पूछी कि उन्हें कैसे पता चला। तो पितामह ने कर्ण को बताया, हाँ मैं जानता था, मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तुम कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र हो। इसके उपरांत श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। भीष्म ने कर्ण के साथ युद्ध लड़ने से क्यों कर दिया था मना दोस्तों, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। पितामह ने कर्ण को यह बात बताया कि उनके मन में कर्ण के प्रति कोई द्वेष नहीं है। तब कर्ण ने उनके साथ युद्ध न करने वाली बात का कारण पूछा, तो इस पर पितामह बोले, वह नहीं चाहते थे कि सूर्यपुत्र होकर कर्ण इस अधर्म की लड़ाई में कौरवों की तरफ से लड़े और ना ही वे ये चाहते थे कि वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़े, इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्त रखी थी। तो दोस्तों बहुत से लोगों का ये मन में डाउट था कि भीष्म पितामह के ध्वज तले कर्ण क्यों युद्ध नहीं किया। तो दोस्तों
इसका मेन रीजन यही था, मेन कारण यही था जो हमने आपको बताया। भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ गुरु थे और सब कुछ वो जानते थे, परंतु जानकर भी वो अनजान इसलिए बने रहे क्योंकि यही समय की मांग थी। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ मजबूरियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो आदमी जानकर भी अनजान बना रहता है। अब जैसे भीष्म पितामह शांत और मौन बैठे थे क्योंकि वो प्रतिज्ञा ले लिए थे कि इस राजगद्दी पर, इस सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसमें मैं अपने पिता की छवि देखूंगा और राज्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा, उसको बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए। इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाए। जब द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था दुशासन, ये अन्याय बर्दाश्त कर गए। कुछ अन्न का भी दोष होता है, कुछ मजबूरियां भी होती है। तो दोस्तों, हमने आपको बेहतर तरीके से ये सभी कारणों के बारे में बताने का प्रयास किया। मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो मित्रों, तो आप लोगों से मेरी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। यही हमारे दिल से सबको शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।